अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं सही थी, मेरे पेट में कुछ तकलीफ़ हो गई थी, लीवर में तकलीफ़ हो गई थी। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया था, तो डॉक्टर ने बताया था कि बकरीद की वजह से मैंने खाना भी कुछ हेल्दी ज़्यादा खा लिया था, हैवी, तो उस वजह से मेरे पेट में तकलीफ़ हो गई थी। तो दवा मैंने ली तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, वरना तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर इस दवा से आपको फ़ायदा नहीं होगा तो आपको जांच करानी पड़ेगी। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उस दवा से बहुत फ़ायदा है, लेकिन परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर ने भी कहा है। और दवा मेडिसिन तो खानी ही है। 2 दिन भी दवा मैं नहीं खाती हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है। तो खैर सुबह का 10 बज रहा था, मैंने किचन में आ गई थी क्योंकि मैंने रात में चने भिगोए थे नाश्ते के लिए, लेकिन रात में मुझे नींद बहुत लेट आती है, इस वजह से मैं सुबह आँख नहीं खोल पाई। तो उस वजह से मैंने चने बना नहीं पाई, तो साथ ही में चाय और चने चढ़ा दिए, पर चने बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है और सबको चाय की तलब हो रही थी, तो फिर मैंने चने को किनारे और फिर मैंने सबको चाय बना कर देने की सोची। फिर मैंने चाय बनाई क्योंकि चाय पीना तो सबको तलब होती है सुबह उठकर। हम लोग नॉर्मली चाय ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, कोई ज़्यादा हैवी नाश्ता हमारे यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने चने बघार लिए थे, उसमें नमक मिर्च डाल दिया था और नमक को चनों को गलने के लिए रख दिया था। नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैंने कहा जो चने बन गए थे तो उसमें बाकी के मसाले मैं डाल देती हूँ। तो ये मसाला वो है जो जिसमें भुना ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्च को भून कर मैं एक मसाला तैयार करती हूँ, वो मसाला है। ये मसाला मैं काफ़ी चीज़ों में डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब्जियों में भी डाल देती हूँ, दाल में भी, और ये चाट मसाले के तौर पे भी हम खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है ये। तो ये मसाला भी डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर भी अलग से डाल दिया और आमचूर पाउडर भी डाल दिया। इसके अलावा मैंने इसमें नींबू भी डाला। तो मैंने यहाँ रात में ही चने और छोला और मटर भिगो दिया था रात में दिन में खाने के लिए। लेकिन ये देखिए मैंने छोला भी भिगो दिया था और मटर में, दोनों चीज़ों को मिलाकर ही बनाती हूँ छोला भटूरा, क्योंकि रात में ही जेरे ने कहा था कि अम्मी छोला भटूरा सुबह बनाना, तो फिर मैंने इस रात में भिगो दिया था। लेकिन अब इतना लेट भी हो गया था, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो शाम को बना लेंगे, अभी इस टाइम खिचड़ी बना लेते। तो फिर मैंने दिन में मूँग की खिचड़ी बना ली। तो यहाँ पर देखिए हमदान मोबाइल चला रहे हैं, तो हमदान को मोबाइल चलाते हुए कोई डिस्टर्ब ना करे, कैसे हाथ पैर अपने पटक रहे हैं। और फिर जेरिया नमाज़ पढ़ रही थी। यहाँ पर मैं नहाने के लिए चली गई तो इतनी देर में फिर सारा भी आ गई थी अपने नानू के साथ। ये देखिए सारा अपनी खेल रही है। ये सारा के नानू बैठे हैं। और इसके बाद फिर मैं नहा कर ही वापस आ गई थी। तो नहाने के बाद फिर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, नहाने के बाद तो खैर इतना अच्छा लगता है, इतना फ्रेश महसूस होता है, सारी गर्मी सारा पसीना एकदम साफ़ हो जाता है और एकदम फ्रेश महसूस होता है। तो अब मुझे कुछ अच्छा लगा, तो अब मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के एसी में हवा खाते हैं, उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई क्योंकि शाम को भी खाना बनाना था। फिर शाम हो गई थी तो मैंने यहाँ पर मैदा निकाल लिया था, क्योंकि मैदे में मुझे 2-3 घंटे पहले ही इसमें मैं सोडा लगा कर रख देती हूँ, तभी इसके फूले फूले भटूरे बनते हैं। मैं दही वगैरह इसमें नहीं डालती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा सोडा डाल दिया है और आटा गूँध कर रख दिया है। थोड़ा सॉफ्ट आटा गूँधना है और साथ ही में मैंने इसमें थोड़ा सा रवा भी ऐड कर दिया और इसका एक सॉफ्ट डो बना कर रख दिया। इसे 3-4 घंटे पहले ही गूँध कर रख देते हैं ताकि इसमें अच्छे से ख़मीर हो जाए, ताकि फूले फूले भटूरे बन जाए। यहाँ पर मैंने छोले भी उबलने के लिए रख दिए हैं और इसी में साथ में इसमें मटर भी ऐड कर दिए हैं। और इसमें थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया है ताकि ये गल जाएं। और इसमें साथ में मैंने 4 आलू भी डाल दिए हैं। इसमें आलू भी पड़ जाते हैं छोले में तो बहुत अच्छे लगते हैं।
इतनी देर में जब तक छोले गल रहे तब तक मैंने यहाँ पर छोले की तैयारी कर ली थी। यहाँ पर मैंने प्याज काट ली थी और टमाटर भी काट लिया था। एक टमाटर मैंने पीस कर डाला और एक टमाटर काट के डाला। और फिर कुछ मसाले हैं, मसालों को भी मैंने यहाँ पर तैयार करा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डाला, यहाँ पर मैं जो नॉर्मली मसाले डालते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा गरम मसाला मैंने डाला इसमें, और इसमें आमचूर का पाउडर डाला। और यहाँ पर मैंने छोले मसाला नहीं डाला है, इसकी जगह मैंने किचन किंग मसाला मैं डाल देती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके डाल दिया है। और इसके बाद मैं ये प्याज भी डाल दूँगी साथ ही में।